फिल्म का आगाज दिसंबर 1943 के दिन इटली के एक मैदान जंग से होता है, जहां सैकड़ों फौजी हाथों में बंदूकें लिए दिफाई पोजीशन संभाले खड़े होते हैं। इसी दौरान अचानक दुश्मन का हमला हो जाता है और दोनों अतराफ से घुमसान का रन पड़ता है। कई सिपाही अपने वतन की हिफाजत में जाने कुर्बान कर देते हैं। इसी लम्हे एक जंगी विमान आसमान से जमीन पर गिरता है तो एक सिपाही पायलट की लाश जहाज से निकाल लेता है और लाश के साथ मौजूद फैमिली के लिए लिखा गया आखिरी खत अपने पास रख लेता है ताकि वो उसे उसकी फैमिली तक पहुंचा सके। अब सीन शिफ्ट होता है माजी में, जहां 1942 का वक्त चल रहा है। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में स्कूल की छुट्टी होते ही एक सिया फार्म लड़की लीना डेलिकॉट, जिसे इसका सफेद फार्म दोस्त अब्राहम लेने पहुंच जाता है। अब्राहम लीना को इसके घर छोड़ते वक्त कहता है वो कल जंग पर जा रहा है, जिसे सुनकर लीना दुखी हो जाती है। घर आकर इसकी माँ बताती है रात में एक ऑर्डर आया है और इसकी मदद चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है लीना की फैमिली कैटरिंग का कारोबार करती है। ये ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि इब्राहिम ने रात की अलविदाई पार्टी के लिए लीना की माँ को दिया होता है, ताकि वो दोनों कुछ वक्त साथ रह सकें। पार्टी में अब्राहम लीना के साथ बाहर गार्डन में आ जाता है और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है वो जंग से वापस जरूर आएगा, तब ये दोनों शादी कर लेंगे। लीना भी कहती है वो इसका हमेशा इंतजार करेगी। अगले सीन में एक घर के बाहर खातून को खड़े दिखाया जाता है जो जंग पर गए अपने दो बेटों के खत का इंतजार कर रही होती है। मेल लाने वाला कहता है इसके बेटों की कोई खबर नहीं, तो खातून दुखी हो जाती है। इधर लीना स्कूल से जब घर वापस आती है तो इसकी माँ एक खत इसे देती है। लीना जब खत पढ़ती है तो पता चलता है मैदान जंग में इब्राहिम मारा जा चुका है। ये खबर लीना के लिए किसी कयामत से कम नहीं और वो खुद को कई दिनों तक कमरे में बंद कर लेती है। एक दिन लीना कमरे से बाहर निकलकर अपनी माँ से कहती है वो हिटलर को मारने के लिए फौज ज्वाइन करेगी ताकि अब्राहम की मौत का बदला ले सके। अगले सीन में हम देखते हैं लीना कई सिया फार्म खवातीन के साथ फौज में शामिल होकर ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ती है ताकि वो भी जंग का हिस्सा बन सके। लेकिन इसे क्या पता ट्रेन से ही इन्हें नस्ली तासुब का सामना करना पड़ेगा। ट्रेन में सिया फार्म और सफेद फार्म खवातीन फौजियों को अलग कर दिया जाता है। उस जमाने में अमेरिका में नस्ली तासुब भी उरूज पर था। खामोश माहौल में जूनी नामी फौजी अपना सबसे तारुफ कराती है, जिसके बाद सभी अपना अपना तारुफ कराते हैं। ट्रेन सबको जॉर्जिया के फौजी कैंप तक पहुंचा देती है, जहां इन्हें फौजी तरबियत फराम की जाना थी। यहाँ पहुंचकर लीना की मुलाकात एक फौजी ह्यूब वेल से होती है, जो पहले ही मुलाकात में इसे पसंद करने लगता है। लेकिन लीना इसकी परवाह नहीं करती क्योंकि इसका मिशन ही कुछ और था। यूनिट में कैप्टन एडम्स अपना तारुफ कराते हुए कहती है वो इनकी कमांडिंग ऑफिसर है, वो जो कहेगी सबको इसका हुक्म मानना होगा। अगली सुबह इनकी तरबियत शुरू हो जाती है। यहाँ लीना समेत 3 फौजी खवातीन ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं कर पाती। कैप्टन एडम्स इनसे कहती हैं इन्हें 3 मरतबा वार्निंग दी जाएगी, जिसके बाद घर भेज दिया जाएगा। फौज में रहने के लिए इन्हें कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि वो मैदान जंग में दुश्मन का मुकाबला कर सकें। तरबियत के दौरान लीना सबसे कमजोर नजर आती है, लेकिन अपने साथियों की मदद की वजह से वो कभी हौसला नहीं हारती। अगले सीन में अमरीकी सदर की वाइफ रोजवेल को दिखाया जाता है। इनके घर के बाहर एक खातून बारिश में भीग रही होती है। रोजवेल अपने खादिम से कहती है वो खातून से मालूम करे वो यहाँ क्यों खड़ी है। खादिम जब बाहर आता है तो खातून कहती है वो सिर्फ रोजवेल से ही बात करेगी, जिस पर रोजवेल बारिश में भीगती खातून को अंदर बुलाकर इससे मसला मालूम करती है। खातून बताती है इसके 2 बेटे जंग पर गए हैं लेकिन खत नहीं मिल रहे, जिससे वो परेशान है कि इसके बेटे किस हालत में हैं। रोजवेल खातून को मदद का यकीन दिलाती है। उधर ट्रेनिंग कैंप में लीना की बटालियन का आखिरी टेस्ट होता है। एक कमरे में सबको खड़ा करके गैस छोड़ी जाती है ताकि जंग के मैदान में वो बारूद की बू को बर्दाश्त कर सके। लेकिन लीना हिम्मत हार कर बाहर आ जाती है, जिस पर कैप्टन एडम्स इससे कहती है कि वो नेगरू खवातीन के नाम पर एक धब्बा है। यहाँ लीना को इब्राहिम की परछाई दिखाई देती है जो इसे मिशन को मुकम्मल करने के लिए हौसला देती है। लीना उठकर दोबारा कमरे में चली जाती है और अपना आखिरी टेस्ट भी पास कर लेती है। कैप्टन एडम्स तरबियत मुकम्मल कराने के बाद अपने सीनियर फौजी ऑफिसर से मिलती है और बताती है कि इसका यूनिट जंग पर जाने के लिए मुकम्मल तैयार है। लेकिन ऑफिसर इसके बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर फौज के लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात करके खतूत के मसले पर बात करते हैं। एक ऑफिसर बताता है जंग के मैदान में गाड़ियां कम हैं और खतूत पहुंचाने से ज्यादा अहम काम फौजियों को सप्लाई पहुंचाना है।
जहां हम जनरल हॉल को देखते हैं जो अमरीकी सदर से कहता है खतूत लाना कोई जरूरी काम नहीं। जहां अमरीकी सदर जनरल हॉल से कहता है तुम्हें घर से आए खत की अहमियत का अंदाजा क्यों नहीं है। इन्हीं खतूत से सिपाहियों को दुश्मन से लड़ने की ताकत आती है। जनरल हॉल बहाने करता है तो मेरी कौन जो खुद भी एक बेगरू खातून है कहती है वो मुल्क में जहाँ भी जाती है सब डरे सहमे वालदेन एक ही सवाल करते हैं खत क्यों नहीं आए। वो बताती है फौज में मेगरू खवातीन भी हैं जो इंतहाई काबिल हैं, वो खतूत की डिलीवरी का काम अच्छे से कर सकती हैं। या जनरल हॉल को इनकी बात ना चाहते हुए भी मानना पड़ती है। कैंप में सियाफाम खवातीन फिल्म देखने थिएटर में जाती हैं तो वहाँ सफेद फार्म फौजी आकर इन्हें पीछे जाने को कहते हैं जिस पर कैप्टन एडम्स का इनके साथ झगड़ा हो जाता है जिसकी शिकायत वो एक आला ऑफिसर से करने जाती हैं। लेकिन ऑफिसर कैप्टन से कहता है मामला रफा दफा करो और बताता है कि आपके लिए ऑर्डर्स आए हैं, आपकी बटालियन 6888 यूरोप जा रही है। ये खबर कैप्टन एडम्स के लिए बहुत खुशी की होती है क्योंकि आखिरकार इन्हें मैदान जंग में जाने का मौका मिल ही जाता है। ऑफिसर कैप्टन को एक ऑर्डर देते हुए कहता है जब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुँचो तो अपने ऑर्डर्स पढ़ना, तुम जहाज जबकि पूरी बटालियन पानी के जहाज से यूरोप पहुँचेगी। जहाज में कैप्टन एडम्स खुश होती है कि बिल आखिर वो जंग पर जा रही है, लेकिन जब खत खोलती है तो पता चलता है इन्हें पोस्टल बटालियन का काम सौंपा गया है जो इसे पसंद नहीं आता। यूरोप पहुंचते ही कैप्टन एडम्स की मुलाकात जनरल हॉल से होती है जो कैप्टन की बहुत बेइज्जती करता है और कहता है तुम्हें पोस्टल बटालियन का काम 6 माह में मुकम्मल करना है। जिस पर कैप्टन कहती है 6 माह बहुत ज्यादा है, वो पहले ही काम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इसे क्या पता था जो काम इसे करना है वो इंतहाई मुश्किल है क्योंकि खतूत की तादाद मिलियंस में है। उधर 855 खवातीन सिपाही पानी के जहाज में लुढ़कती लुढ़काती यूरोप पहुंच जाती हैं। जहाज से उतरते ही पता चलता है इन्हें मार्च पास्ट करते हुए यूनिट तक पहुंचना है। तमाम खवातीन बेहतर अंदाज से मार्च पास्ट करते हुए अपने यूनिट तक पहुंच जाती हैं जहां कैप्टन एडम्स इनसे कहती हैं ये खतूत गुज़िश्ता 10 माह से यहीं पड़े हैं जो इन्हें सिर्फ 6 माह में डिलीवर करने हैं। अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो खत सिपाहियों और उनकी फैमिली तक पहुँचाएं ताकि सिपाहियों का जोश मैदान जंग में ठंडा न हो। 6888 बटालियन को ठंड में एक वीरान चर्च रहने के लिए दिया जाता है जहां इन्हें काम भी करना होता है। सब फौजी मिलकर इस चर्च को दोबारा चमका देती हैं और इस तरह इनका काम शुरू हो जाता है। खतूत जमा करते हुए इन्हें बहुत दुश्वारी होती है क्योंकि फौजियों के भेजे गए खतूत के नंबर्स मिट चुके हैं और कोई निशानी भी नहीं होती कि खत किस फौजी का है और कहां भेजना है। दिन रात काम करने और 57,000 खतूत डिलीवर करने के बावजूद जनरल हॉल इनके काम से खुश नहीं होता। एक दिन एक सफेद फार्म ऑफिसर कैप्टन एडम से कहता है 2 माह में उन्होंने कुछ काम नहीं किया जिसकी शिकायत वो जनरल हॉल से करेगा। कैप्टन एडम्स अपने यूनिट से मुखातिब होकर कहती हैं इनसे गलती कहाँ हो रही है जिसकी वजह से खतूत फैमिली तक नहीं पहुँच पा रहे। अब सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। काम के दौरान लीना देखती है कि कैप्टन एडम्स एक नक्शे के पास खड़ी हैं। लीना इनके पास आकर कहती है क्या इस नक्शे से सिपाहियों के कोऑर्डिनेशन का पता चलता है। तो कैप्टन कहती है हाँ मगर तुम्हें ये नक्शा देखने की इजाजत नहीं, अगर ये दुश्मन के हाथ लग जाए तो बहुत नुकसान होगा इसलिए वो इसे जला रहे हैं। लीना एक खत नक्शे पर रखती है और बताती है इस पर एक सिंबल बना हुआ है और ये खत कुछ हफ्ते पहले ही का है। दूसरे खत में भी कुछ निशानियां हैं। कैप्टन लीना से कहती हैं सिपाही इन सुराखों के जरिए अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि वो दुनिया के किस कोने में मौजूद हैं। वो लीना से कहती है फौज के एक डिवीजन में 16,000 सिपाही होते हैं और तुमने अभी अभी 48,000 का पता लगाया है। अब सब मिलकर इन निशानात के मुताबिक खत जमा करते हैं और कैप्टन लीना की बहुत तारीफ करती है क्योंकि ये काम होता ही तारीफ के काबिल है। अगले सीन में 2 सिपाही खवातीन ट्रक में कई खतूत डिलीवर करने जा रही होती हैं तो एक सिपाही बताता है आगे खतरा है, लेकिन वो इसकी वार्निंग को मजाक में उड़ाते हुए आगे बढ़ जाती हैं और कुछ ही फासले पर गाड़ी का टायर एक बम पर आ जाता है। वो समझ जाती हैं अब इनका आखिरी वक्त करीब है। वो पीछे बैठी सिपाहियों को उतरकर भागने का हुक्म देकर जैसे ही गाड़ी से उतरती हैं जोरदार धमाका हो जाता है और दोनों सिपाही अपनी जान गंवा देती हैं। इधर खत अलग करते हुए जूनी के हाथ एक खून आलूद खत लगता है जो किसी और का नहीं बल्कि अब्राहम का आखिरी खत है जो इसने लीना के लिए लिखा होता है। लीना खत देखकर बहुत ही ज्यादा आबदीदा हो जाती है। यहाँ धमाके में अपनी जानें कुर्बान करने वाली फौजियों के लिए कैप्टन एडम्स चंदा जमा करती हैं ताकि उनकी तदफीन की जा
सके। लेकिन कैप्टन सबको बताती है कि मरने वाली सिपाहियों को दफन करने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन वो फिर भी अपने सिपाहियों को जरूर दफन करेंगी। अगले दिन वो दोनों फौजियों को दफन कर देती हैं। कैप्टन एडम्स को भी पता चलता है कि लीना अब्राहम के लिए फौज में शामिल हुई है। कैप्टन लीना से कहती है, अगर तुम्हें मरने वाले का यूनिट और दिन मालूम है तो हो सकता है इसकी कब्र भी यहाँ मौजूद हो। लीना अब्राहम की कब्र ढूंढती है जो इसे मिल भी जाती है। लीना अब्राहम का खत इसकी कब्र पर बैठकर पढ़ती है। अब्राहम लिखता है, इसे मालूम हो चुका है वो अब वापस नहीं आ सकेगा, लेकिन लीना तुम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगी। मुझे वही हंसती मुस्कुराती लीना चाहिए। चाहे कुछ भी हो तुम जिंदगी में आगे बढ़ती रहोगी। तुम मुझे हमेशा आसमान में तलाश करना। तुम्हारा अब्राहम। खत पढ़ने के बाद लीना अब्राहम की कब्र को सल्यूट करती है। अगले दिन जनरल हॉल्ट 688 बटालियन के इंस्पेक्शन के लिए आता है और कहता है, जनरल ली तुम्हारे काम की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ काम नजर नहीं आ रहा। आपका काम बहुत सुस्त चल रहा है। यहाँ कैप्टन एडम्स कहती है, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। जनरल हॉल्ट गुस्से में कहता है, ये तुम्हारा पूरा बटालियन तो नहीं, बाकी सिपाही कहाँ हैं? कैप्टन बताती है, कुछ सिपाही काम कर रहे हैं और रात में काम करने वाले अभी आराम में हैं। ये बात जनरल हॉल्ट को और चिढ़ा देती है। इंस्पेक्शन के दौरान वो इनके काम वाले यूनिट में आता है और कहता है, क्या तुम सफेद फौजियों के खत खोलकर पढ़ रहे हो? जिस पर कैप्टन कहती है, खत इस वक्त पढ़े जाते हैं जब इनकी पहचान करना मुमकिन ना हो। बस अब क्या था, जनरल हॉल्ट को इनका काम बंद कराने का मौका मिल जाता है जिसके वो पहले से तलाश में था। वो कहता है 688 को वो बंद करा देगा। ये सुनकर कैप्टन भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम ऐसा मेरी लाश से गुजर कर सकते हो, क्योंकि हमने इन दिनों में शदीद सर्दी में बहुत मुश्किलों से काम किया है और तुम्हें हमारा काम नजर नहीं आता। कैप्टन अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती है। जनरल के जाने के बाद तमाम सिपाही इसके रवैये के खिलाफ एहतजाजन काम बंद कर देती हैं। जब कैप्टन एडम्स को पता चलता है तो वो सबको काम शुरू करने का कहती है, लेकिन अब कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। सब फौजी कैप्टन एडम्स को खराजे तहसीन पेश करने के लिए तालियां बजाती हैं। ये देखकर कैप्टन भी आबदीदा हो जाती है। अपनी साथी से बात करते हुए कैप्टन कहती है, जनरल हॉल्ट एक सीनियर ऑफिसर है, वो इसका कोर्ट मार्शल कर देगा। अगले सीन में जनरल हॉल्ट अपने एक ऑफिसर को फोन पर बताता है, कैप्टन एडम्स ने इसकी बेइज्जती की है, वो इसका कोर्ट मार्शल कर देगा। इसी दौरान बाहर से फौजियों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिस पर जनरल कहता है, बाहर क्या हो रहा है? एक ऑफिसर खिड़की से बाहर देखता है और कहता है, फौजियों को उनके खत मिलना शुरू हो गए हैं। हम देखते हैं कि मैदान जंग में भी सब फौजियों को फैमिली के खत मिल जाते हैं और फैमिलीज को भी अपने प्यारों के खत मिल चुके होते हैं, जिससे इनमें एक नया जज्बा पैदा हो जाता है। ये खबर सुनकर जनरल हॉल्ट का चेहरा देखने वाला होता है, क्योंकि तमाम तर बेइज्जती का बदला 688 ने अपने काम से दे दिया था। आखिरी सीन में सफेद फार्म फौजी एक बटालियन को देखकर कहता है, क्या आप ही 688 हैं? तो कैप्टन एडम्स फख्र से कहती हैं, हाँ हम ही 688 हैं। अब तमाम फौजी खड़े होकर इनके काम के लिए तालियां बजाकर खराजे तहसीन पेश करते हैं और सभी कैप्टन एडम्स और पूरी 688 को सल्यूट करते हैं। ये फिल्म सच्ची कहानी पर मबनी है। जब दूसरी जंगे अजीम की होलनाकियों के दौरान अमरीकी सियाह फार्म बटालियन 688 इंतहाई जहाँ फशानी से मैदान जंग में मौजूद अपने सिपाहियों के खतूत इनकी फैमिली तक पहुँचाने का कारनामा सरअंजाम देती है। इसी के साथ फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। जाते जाते अपने कीमती आरा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसी मजेदार स्टोरियां आपके लिए लाते रहें।